कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने अपने मन को स्थिर रखना सीख लिया तो जिंदगी तुम्हें वो दे देगी जो सबको नहीं मिलता। हरे कृष्ण, आई एम सेजल एंड वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ गीतामृत विद सेजल। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि तितिक्षा का अर्थ क्या होता है, यानी कि जीवन के विपरीत अनुभव जैसे सुख दुख, लाभ हानि, सक्सेस फेलियर, प्रेज क्रिटिसिज्म, इनको समान रूप से शांत मन से सहना। बट इस एपिसोड में हम श्लोक 2.15 को समझेंगे, जहाँ कृष्ण एक और कदम आगे बढ़ते हुए हमें समझाएंगे कि इस तितिक्षा का फल क्या है, यानी कि रिवॉर्ड क्या है। श्लोक 2.15 सेज, यम ही न व्यथयन्ति यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में भी अपना संतुलन बनाए रखता है, जो बदलती परिस्थितियों में भी अडिग रहता है, वो अमृतत्व यानी मोक्ष के योग्य होता है। अब मोक्ष एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य है, पर इस श्लोक का हम आज की जिंदगी में कैसे प्रयोग करें? सो माय सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज, हम मोक्ष को अपने गोल से या अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम सक्सेस से बिना बहके या फेलियर से बिना टूटे अपने गोल की तरफ काम करते रहे तो हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक रीच कर सकते हैं। सो दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। चलो इसे एक एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। सपोज तुम्हारा एम है कि तुम्हें एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है, तुमने स्टार्टअप कर लिया। अब दो चीज़ें पॉसिबल है, एक तो स्टार्टअप फेल हो जाएगा या फिर सक्सीड हो जाएगा। अगर फेल हो गया, तुम उस फेलियर से इतना टूट जाते हो कि तुम अपने ड्रीम की तरफ एफर्ट्स डालना ही बंद कर देते हो, तुम गिव अप कर देते हो ईजिली। और अगर सक्सीड हो गया, तुम उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने में इतने बिजी हो जाते हो कि उस सक्सेस को मेंटेन करने पर ध्यान ही नहीं देते, और शायद फिर आगे चल के वो भी फेल हो जाए। अब दोनों सिचुएशन में तुम सक्सेस और फेलियर से अफेक्ट ना होते हुए तुम्हारे गोल पे फोकस करते होते, यानी कि फेलियर में विदाउट गिविंग अप अगर तुम एफर्ट्स डाल के उसे सक्सेसफुल बनाने की तरफ काम करते और यहाँ पे सक्सेस मिलने के बाद भी तुम सेलिब्रेट ना करते हुए उसे मेंटेन करने पर ध्यान देते, तो शायद जो तुम्हारा एम था कि सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है, वहाँ तक तुम पहुँच जाते। श्री कृष्ण हमें सिंपल लेसन सिखा रहे हैं कि जो बदलती परिस्थितियों में भी स्थिर यानी कि स्टेबल रहता है, वही अपने एंड गोल यानी कि लक्ष्य तक पहुँच पाता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इस श्लोक से। सो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आप इससे अग्री करते हो या नहीं, और अगर आपके थॉट्स कुछ अलग है तो वो भी शेयर करना। अगले एपिसोड में हम श्री कृष्ण के अगले ज्ञान स्तंभ की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।